हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो भले ही यूपी पीसीएस हो, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो, आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, या फिर हरियाणा पीसीएस, आपका स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारा बुक्स। तो होता क्या है कि हम बहुत सारी बुक्स ऐसी एक्स्ट्रा की पढ़ते हैं जो कि ना ही आपका किसी भी मतलब एग्ज़ाम रिलेटेड होती है और ना ही उनसे कहीं क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक का जो शो ऑफ होता है कि आपके पास बहुत सारी बुक है, आप उस चीज़ से अपने आप को बचाएं और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें फालतू की बुक्स में। और ये मैं देखो किस टाइप की बुक होती है और कौन कौन सी बुक होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम जब भी किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो बहुत सारी बुक होती है जिस पे सीधा सीधा लिखा होता है कि जैसे अभी हमारे यूपीएससी में भी बुक्स होती है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी को ले लेंगे, जैसे कुछ बुक्स पे सीधा सीधा लिखा होता है जीएस पेपर 1 फुल प्रिपरेशन, एक होती है जीएस 2 करके भी एक बुक है, जीएस 3 करके बुक होती है, और एक सीधी सीधी बुक पे लिखा होता है यूपीएससी क्रैक एग्ज़ाम। इस टाइप की बुक से बचे, इन बुकों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, आपको टॉपर्स की वीडियो देखनी है, जो टीचर हैं उनकी बातें सुननी है, और टॉपर एसओ की बुक देख सकते हो आप, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जिन्होंने टॉप 10 रैंक में जो है उनकी आप बुक लिस्ट चेक कीजिए, और उसमें जिन जिन बुक से, और एक आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। एवरी सब्जेक्ट के लिए जो भी बुक्स फॉलो करनी होती है, जैसे पॉलिटी के लिए फॉर एग्जांपल एम लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, ऐसे ही एवरी सब्जेक्ट के लिए आप एक 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 बुक प्रिफेयर करें और उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। एक चीज़ होती है कि एवरी सब्जेक्ट की आपको ओनली एक ही बुक पढ़नी है। होता क्या है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनको एम लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है और उनको डीडी वासु भी पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप दोनों बुकों को अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप 2 ईयर या 3 ईयर का प्लान करके चल रही हो। क्योंकि अभी भी मेरे पास कुछ बच्चों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम क्या हम 2024 में एग्ज़ाम दें या फिर हम 25 का प्लान करें, 26 तक भी बच्चे जाते हैं। तो देखो ये यूपीएससी है, आप सोच रहे हो कि आपने 25 में प्लान किया और आपका 25 में ही क्वालिफाई हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेख चिल्ली ने भी बहुत सारे सपने सजाए थे, हम लोग भी सजाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे 2.5-3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और सीटें हमारी कम होती है, जो कि कई बार 650 से 700 भी रह जाती है, कई बार ही रेयर केस होता है 800 तक जाती है। तो यहाँ पे आपको और उसमें भी हमारे जो रिजर्वेशन की सीटें होती है वो अलग हो जाती है। तो आपको बिना मतलब फालतू के लपड़े में पड़े, लिमिटेड सोर्स रखिए, उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन कीजिए। हर इंसान ने एक अपनी अलग बुक पढ़ी होती है, ऐसा नहीं है कोई भी बुक आपको आईएएस बिल्कुल भी नहीं बनाती है। सपोज कीजिए सब बच्चे 2-3 लाख बच्चे ही सेम एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक को पढ़ते हैं, तो क्या सभी आईएएस बन जाते हैं? कुछ बच्चों से प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होता, 3-3 4-4 साल से वो एक ही बुक को फॉलो कर रहे होते हैं और उनका प्रीलिम्स भी नहीं होता। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस बुक को बाद में फेंक दें और दूसरी नई बुक ले आए, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपने इस बुक को 3-4 बार पढ़ा बट उसके बाद भी आपका प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि बुक में कोई फॉल्ट है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसी बुक को पढ़ के बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो आप अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए, उनको ठीक कीजिए और उसके बाद आप नए तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। एक चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे बुक शॉप पे जाते हैं तो बहुत सारी बुकें आपको नज़र आ जाती है। मैंने खुद ने भी ये चीज़ फील की है, जैसे कहीं पे भी जाते हैं बहुत सारे फार्म फिल, मतलब मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि उनको सारे ही फार्म भरने हैं, भले ही किसी भी फील्ड से हो, बट अगर वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई मोटिव नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, उनको अपनी लाइफ में क्या बनना है, कोई प्लान उनके नहीं होते हैं कि उनको 10 साल में कहाँ जाना है, 5 साल में कहाँ जाना है। बस कोई भी फार्म निकलेगा और वो उसको फिल कर देंगे कि कहीं पे भी उनको जॉब पकड़नी है।
इससे होता क्या है, आपको जॉब मिल जाएगी, क्या आप खुश रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ही जॉब मिलती है तभी आप खुश रहते हैं, क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो एक हैप्पीनेस होती है। आजकल हर किसी के पास पैसा है बट खुशी नहीं है, इसीलिए आप अपना एक प्रोफेशन चुने जिसमें आप हैप्पी रह सकते हैं पूरी लाइफ के लिए, और फिर उसी पे फोकस करके आप अपना गोल सेट करें और अपनी तैयारी करें। यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रही हूँ, बुक शॉप पे जाने की बजाय आप या तो बुक को ऑनलाइन परचेज करें या किसी और से मंगवा लीजिए, लेकिन बुक शॉप पे जाने से बचे। उसमें क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे जाके बहुत सारी बुक्स नज़र आता जाती है और फालतू की बुक्स खरीद ली जाती है। इसीलिए आप अपने घर पे ही रह के बुक को ऑर्डर करने की ट्राई कीजिए और अपनी सारी बुक लिस्ट लिख लीजिए। उसके बाद एवरी सब्जेक्ट की एक बुक लीजिए और उसको पढ़िए। जो बुक नहीं पढ़नी है उस टाइप की बुक मैं बता चुकी हूँ, जिन पे सीधा सीधा लिखा होता है। हमारे यूपीएससी में भी बुक होती है, सीधा सीधा ऊपर ही लिखा होता है जीएस पेपर 1 बुक। इस तरीके की बुक सारी वगैरह, ये इनकी जो बेस्ट क्वालिटी नहीं होती है। नाम में किसी भी बुक का नहीं ले सकती, राइटर का नाम। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगेन आप ट्राई करके देखना, बुक शॉप पे जाने की बजाय आप ऑनलाइन या किसी और से मंगवाना, तो आप बुकों का चट्टा नहीं लगाएंगे। लिमिटेड सोर्स रखिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। एंड नाउ बाय।